नमस्कार, स्वागत है आप सबका डेली तपन में। अब लोगों का भरोसा भगवान से उठकर इंसान पर हो गया है। कब तक लोग अंधविश्वास में फंसे रहेंगे? कब तक लोग इन बाबाओं के चक्कर में अपने जीवन का अनमोल वक्त और जान गंवाते रहेंगे? आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? क्या भगवान से भी ऊपर है ये लोग? क्या आपके और भगवान के बीच खुद का कोई कनेक्शन नहीं रह गया है? क्या हो गया है कि भगवान से आस्था हटकर इन ढोंगी बाबाओं पर आस्था चली गई है, जो खुद का जान बचाकर भाग जाता है जैसे ही कुछ मुसीबत आती है या कहीं पे भगदड़ होती है। तो मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ हाथरस भगदड़ की। ये क्या हुआ और क्यों हुआ, अगर जो नहीं जान रहे हैं कृपया जरूर इंटरनेट पर देख लें, और जो जान रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दुखों का समाधान ढूंढने के बजाय बाबाओं पर अंधविश्वास करना कहाँ तक सही है। जिन बाबाओं का खुद का दुख दूर करने के लिए कोई नहीं है, जिन्हें खुद पुलिस और सेवादारों की प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है, वो आपकी मदद कैसे करेगा, आप सोच भी कैसे लेते हैं? जितनी भीड़ आजकल मंदिरों में नहीं दिखती, उससे ज़्यादा भीड़ तो इन बाबाओं के यहाँ लगी रहती है। आखिर क्या कारण है कि आज के वक्त में जो इतने सारे बाबाओं का जन्म हो रहा है, हर जगह आपको अलग अलग तरीके के बाबा देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो हज़ारों ऐसे बाबा आपको दिख जाएंगे जो अजीबो गरीब कारनामा कर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मैं यहाँ कथावाचक या धर्मज्ञानी बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बाबाओं की जो धर्म के नाम पर लोगों से अजीबो गरीब चीज़ करवाते हैं और खुद भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बाबाओं की जो दूसरों का दुख दूर करने के बात करते हैं, जो अपने आप को दिव्य दृष्टि वाले बाबा या भगवान के इष्ट होने का दावा करते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे बाबा की जो भूत प्रेत, जादू टोना और कलह कलेश, बीमारी, नौकरी, व्यापार आदि जैसे चीज़ों का दावा करते हैं। ऐसे बाबाओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर कानून भी आना चाहिए, वो भी सख्त से सख्त कानून। और जनता को जागरूक करने के लिए भी कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। अगर समाज में आपके आसपास कोई ऐसे बाबा दिखाई पड़े तो उसका विरोध भी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें एक दीमक की तरह हमारे समाज को बुद्धिहीन बना रहा है। पढ़े लिखे लोग भी इनका गुणगान करते हैं और यही कारण है कि इनका यह धंधा फल फूल रहा है। हमारा देश जितना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, उतना ही तेज़ी से ये अंधविश्वास भी हमारे यहाँ फैल रहा है। शिक्षा का मतलब सही गलत को पकड़ना है, ना कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना। अगर कोई युवा घर में पढ़ा लिखा है तो अपने परिवार और रिश्तेदार को इन सब चीज़ों से रोके, इनके यहाँ जाने से उन्हें समझाएं, उन्हें सही गलत को बताएं। ऐसे हर घर में अगर होना शुरू होता है तभी ये सब अपने आप धीरे धीरे करके गायब होंगे। पर अफसोस ऐसा नहीं होता है। पर अफसोस कि इन पढ़े लिखे लोगों को भी लगता है कि भगवान से परे हैं ये लोग। देखा जाए तो वैसे लोग इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं जो कर्म विहीन होते हैं, जिन्हें कर्म तो नहीं करना, बस सब कुछ पाने की इच्छा है। घर में किस वजह से कलेश हो रहा है इस पर विचार नहीं करना, बल्कि बाबाओं से घर के कलेश ठीक करवाना। नौकरी भी बाबा दिलवाएंगे, व्यापार भी बाबा करवाएंगे, यहाँ तक कि बच्चे भी। हाथरस भगदड़ में 121 से अधिक लोगों की जान गई, जिसमें 100 से भी ज़्यादा महिलाएं थीं। खास तौर पर महिलाएं इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करती हैं, हालांकि इनके पीछे उनका मकसद अपने परिवार की सुख और शांति होती है। लेकिन जो चीज़ें सही नहीं है उसे रोकना होगा, उसका विरोध करना होगा। भूत प्रेत, जादू टोना, न जाने कितनी निगेटिविटी फैली हुई है हमारे यहाँ पर। कोई भी पॉजिटिविटी की बात ही नहीं करता है। कहीं से भी अगर आप किसी से सुनो तो कोई भी सकारात्मक है ही नहीं। अगर आप भगवान को मानते हैं दिल से, फिर इन सब चीज़ों को मानने की ज़रूरत ही क्या है? प्रेमानंद महाराज जी को अगर आप सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता। आपका समय खराब है तो आप सोचते हैं कुछ जादू टोना हुआ है, या आप इसे भूत प्रेत का नाम आप दे सकते हैं। लेकिन ये सब विश्वास करने के लिए नहीं होता है। ये सभी कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ भगवान का नाम लीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका बाल विवाह का कर सके। लाख बुरा दिन आ जाए, आप भगवान पे आस्था और अपने आप पर विश्वास रखिए। यकीन मानिए सब कुछ ठीक होगा। लोग बहुत जल्दी घबराते हैं और लोगों को बहुत जल्दी कम समय में सब कुछ पाना होता है। अब देखिए, नौकरी नहीं है तो भगवान पे विश्वास और मेहनत कीजिए, ज़रूर मिलेगा। घर में परेशानी है तो उसका उपाय ढूंढिए। भगवान आपको वो सब देंगे जिसके आप हकदार हैं। जैसे आपकी मेहनत होगी, जैसी आपकी नीयत होगी, वैसा ही फल आपको मिलेगा।
तो फिर फिक्र किस बात की है। भगवान से आस्था जोड़िए, ना कि अंधविश्वासों से। चलिए मिलते हैं फिर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।